कृष्ण भक्त को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी शिक्षा के बारे में बात करेंगे जो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह शिक्षा है अहंकार का त्याग। आज संसार में हर व्यक्ति सफलता चाहता है। कोई धन कमाना चाहता है, कोई प्रसिद्धि पाना चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, तो कोई सम्मान। लेकिन जब ये सब मिल जाता है तब मनुष्य के सामने सबसे बड़ा खतरा खड़ा होता है, अहंकार। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य के मन में प्रवेश करता है। शुरुआत में उसे इसका पता भी नहीं चलता। वह सोचने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। वह भूल जाता है कि उसके जीवन में जो भी अवसर मिले, जो भी प्रतिभा मिली, जो भी बुद्धि मिली, वह सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके कारण अपने भीतर अभिमान नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, उसी क्षण उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इतिहास गवाह है कि अहंकार ने बड़े बड़े राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों का भी विनाश कर दिया। जिनके पास अपार शक्ति थी, वे भी अहंकार के कारण सब कुछ खो बैठे। इसके विपरीत जो विनम्र रहे, भगवान ने उन्हें महान बना दिया। सच्चा कृष्ण भक्त कभी यह नहीं कहता मैंने सब कुछ किया। वह कहता है जो कुछ भी मिला है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिला है। यही सोच भक्त और सामान्य व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अहंकार की पहचान कैसे करें? कई लोग सोचते हैं कि अहंकार केवल ऊंची आवाज में बोलना या दूसरों को अपमानित करना है। लेकिन अहंकार के अनेक रूप होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है, यह भी अहंकार है। जब कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, यह भी अहंकार है। जब कोई दूसरों की सफलता देखकर जलने लगे और स्वयं को श्रेष्ठ समझे, यह भी अहंकार है। जब कोई अपने धन, ज्ञान, रूप, शक्ति या पद का प्रदर्शन करे, यह भी अहंकार है। श्री कृष्ण का भक्त इन सभी दोषों से बचने का प्रयास करता है। वह जानता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। आज जो हमारे पास है, कल वह किसी और के पास हो सकती है। इसलिए सच्चा भक्त सफलता मिलने पर और अधिक विनम्र हो जाता है। वह लोगों की सहायता करता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने प्रत्येक कार्य का श्रेय भगवान को देता है। दोस्तों, याद रखिए, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त भी हमेशा विनम्र रहता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, उसका व्यवहार उतना ही सरल होता है। यही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का पहला लक्षण है। हमने समझा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विनम्रता को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि सच्चे ज्ञान की शुरुआत अमानित्वम अर्थात अहंकार और अभिमान का त्याग से होती है। जब तक मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, तब तक वह न तो भगवान को जान सकता है और न ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सोचिए, यदि एक बर्तन पहले से ही भरा हुआ हो तो उसमें नया जल कैसे डाला जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने ज्ञान, धन या पद के अहंकार से भरा हुआ है, उसके भीतर नई सीख के लिए स्थान नहीं बचता। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह हर दिन कुछ नया सीखता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे महान बन जाता है। भगवान सफलता क्यों देते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल उनकी मेहनत का परिणाम है। मेहनत आवश्यक है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। सही समय, सही अवसर, सही बुद्धि और सही परिस्थिति भी आवश्यक होती है। यदि भगवान कृपा न करें तो कई बार सारी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। इसलिए सच्चा भक्त अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को नहीं देता। वह अपने माता पिता, गुरु, परिवार और सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ रहता है। अहंकार कैसे मनुष्य को गिराता है? अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। पहले वह दूसरों की बात सुनना छोड़ देता है, फिर उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती। इसके बाद वह अपने शुभ चिंतकों से भी दूर हो जाता है और अंत में वही अहंकार उसके पतन का कारण बन जाता है। महाभारत में भी हम देखते हैं
कि अनेक पात्रों का पतन उनके अहंकार के कारण हुआ। वहीं अर्जुन ने जब अपना अहंकार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, तभी उन्हें सही मार्ग मिला। यही कारण है कि श्री कृष्ण शरणागति और विनम्रता को सबसे बड़ा गुण बताते हैं। विनम्र व्यक्ति की पहचान। विनम्र व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता। वह दूसरों का सम्मान करता है। वह गरीब, अमीर, छोटे या बड़े, सभी के साथ समान व्यवहार करता है। वह किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि प्रसन्न होता है। वह दूसरों की गलतियों से पहले अपनी कमियों को देखने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति समाज में भी प्रिय होता है और भगवान की कृपा भी उसी पर बनी रहती है। स्वयं से पूछिए, क्या मुझे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है? क्या आलोचना होने पर मुझे बहुत क्रोध आता है? क्या मैं अपनी गलती स्वीकार करने से बचता हूं? क्या मैं दूसरों को अपने से कम समझता हूं? यदि इनमें से किसी का उत्तर हाँ है, तो यह संकेत है कि हमें अपने भीतर विनम्रता विकसित करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त प्रतिदिन अपने मन का निरीक्षण करता है। वह अपने दोषों को छिपाने के बजाय उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही संसार को जीत सकता है। और स्वयं को जीतने का पहला कदम है अहंकार का त्याग। हमने जाना कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब प्रश्न यह है कि अहंकार को अपने जीवन से दूर कैसे करें। दोस्तों, अहंकार एक दिन में पैदा नहीं होता और न ही एक दिन में समाप्त होता है। यह हमारी सोच, आदतों और व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे मिटाने के लिए भी प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। एक, हर सफलता का श्रेय भगवान को दें। जब भी आपको कोई सफलता मिले, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, परीक्षा में सफलता हो या समाज में सम्मान, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दें। मन ही मन कहें, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, मैं केवल एक माध्यम हूं। यह भावना मन में अहंकार को जन्म नहीं लेने देती। दो, सेवा का भाव अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण को सेवा बहुत प्रिय है। सच्चा भक्त केवल मंदिर में पूजा ही नहीं करता, बल्कि लोगों की सहायता भी करता है। भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, माता पिता की सेवा करना, गुरु का सम्मान करना, ये सभी भगवान की सेवा के समान है। जब मनुष्य सेवा करता है, तो उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तीन, अपनी गलतियां स्वीकार करें। अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं मानता कि उसे गलती हुई है, लेकिन सच्चा कृष्ण भक्त अपनी भूल स्वीकार करने में संकोच नहीं करता। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता की निशानी है। जो अपनी कमियों को पहचान लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। चार, दूसरों का सम्मान करें। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में हर जीव महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी गरीब, अशिक्षित, कमजोर या छोटे व्यक्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिए, जिस हृदय में दूसरों के लिए सम्मान होता है, उसी हृदय में भगवान का वास होता है। पांच, तुलना करना छोड़ दें। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर समय अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या से अहंकार या हीन भावना दोनों पैदा हो सकती हैं। छह, भगवान का नाम जपें। जब मन बार बार श्री कृष्ण का नाम लेता है, तब मन शांत होने लगता है। नाम स्मरण से मन की अशुद्धियां कम होती हैं और अहंकार का प्रभाव धीरे धीरे घटता है। प्रतिदिन कुछ समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने से मन में विनम्रता और भक्ति दोनों बढ़ती हैं। सात, याद रखें, सब कुछ नश्वर है। धन, पद, सुंदरता, शक्ति और प्रसिद्धि हमेशा नहीं रहती। समय सब बदल देता है, लेकिन अच्छे कर्म, विनम्र स्वभाव और भगवान के प्रति प्रेम अमर रहते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी अहंकारी नहीं बनता। सच्चे कृष्ण भक्त का स्वभाव, सच्चा कृष्ण भक्त शांत रहता है। वह कम बोलता है और अधिक सुनता है। वह किसी की निंदा नहीं करता। वह क्षमा करना जानता है। वह दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होता है। वह अपने जीवन का हर कार्य भगवान को समर्पित कर देता है। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। दोस्तों, यदि हम इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतार लें,
तो हमारा जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण को बड़े बड़े दिखावे नहीं, बल्कि सच्चा, विनम्र और प्रेम से भरा हुआ हृदय प्रिय है। हमने समझा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। अब इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि सफलता मत प्राप्त करो। वे यह भी नहीं कहते कि धन, ज्ञान या सम्मान बुरा है। वे केवल इतना सिखाते हैं कि सफलता मिलने के बाद भी अपने मन को विनम्र बनाए रखो। जिस दिन मनुष्य यह सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर सफलता के बाद भगवान को प्रणाम करता है, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है और हर व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया जो विनम्र थे। सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन उनके हृदय में अहंकार भी नहीं था। उनका प्रेम निष्कपट था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनका सम्मान किया। अर्जुन महान धनुर्धर थे, फिर भी जब उन्हें भ्रम हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे मार्ग दिखाइए। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। इसके विपरीत इतिहास में अनेक शक्तिशाली लोग अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो बैठे। इससे हमें सीख मिलती है कि शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता से महानता मिलती है। अपने जीवन में यह संकल्प लें, आज से हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, अपनी सफलता पर घमंड नहीं करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, हर दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करेंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे और उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, हर उपलब्धि को भगवान का आशीर्वाद मानेंगे। यदि हम इन संकल्पों का पालन करें तो हमारा जीवन केवल सफल ही नहीं, बल्कि शांत, संतुलित और आनंदमय भी बन जाएगा। अंतिम संदेश दोस्तों, इस संसार में धन, पद, यश और शक्ति सब यहीं रह जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी भक्ति जाती है। इसलिए यदि आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हृदय से अहंकार को निकाल दीजिए। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। जहां विनम्रता होती है, वहीं भगवान का निवास होता है। और जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है, वहां भय नहीं रहता, अशांति नहीं रहती, केवल प्रेम, विश्वास और आनंद रहता है। आइए आज हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यह प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें अहंकार के लिए कोई स्थान न हो। हमें विनम्रता, सेवा, प्रेम और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। हमारी हर सफलता को आपकी कृपा मानने की बुद्धि दीजिए और हमें सदैव आपके चरणों में बनाए रखिए। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग श्री कृष्ण की इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना सकें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।